चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं पाल फार्मा लिमिटेड को। इनकी जो करंट प्राइस चल रही है वो चल रही है 101 रुपीज़ की और बुक वैल्यू है 43.8 रुपीज़ की। पेट्रोस की स्कोर अच्छा खासा 7 का है। 1987 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और फार्मास्यूटिकल की कंपनी है ये। और इस तरीके से यहाँ पे अपन यहाँ इनके और प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं क्या क्या बनाते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने थेरेप्यूटिक सेगमेंट्स में है ये अलग अलग, तो 20+ थेरेप्यूटिक सेगमेंट्स में और डायबिटीज़ की मेडिकेशंस और सब तरह की अलग अलग किस्म की डर्मेटोलॉजी और एंटी इन्फेक्टिव सब तरह की मेडिकेशंस बनाते हैं ये। चलिए अब अपन देखते हैं। और इसमें अगर अपन प्रोज एंड कॉन्स में देखें, पहले बुरी चीज़ें देख लेते हैं। तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है। कंपनी ने सेल्स ग्रोथ पुअर दिखाई है 8.56% की लास्ट 5 ईयर्स, और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी लो है, वो है 8.16% लास्ट 3 ईयर्स से। अब अगर अपन यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर अपन देखें तो नेट प्रॉफिट जो है 5.53 करोड़ का है यहाँ पर। उसके पहले 0.85 करोड़ का था, जो अच्छा खासा जंप है क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पर। तो 5.53 करोड़ का अच्छा खासा जंप है। ईयरली बेसिस पर देखें तो 7 करोड़ का प्रॉफिट है। उसके पहले 3 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 6 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट्स भी लगातार है और अच्छा खासा जंप है इनका 7 करोड़ का। और हाईएस्ट प्रॉफिट है अभी तक का इनका 2011 से लेकर के 2024 में इनका हाईएस्ट प्रॉफिट है 7 करोड़ का। इससे ज़्यादा प्रॉफिट इनको जो नियरली हुआ था वो होता 6 करोड़ का, जो हुआ था इनको 2022 में। अब अगर अपन यहाँ कैश फ्लो की बात करें तो 3 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 23 करोड़ का है। सबसे ज़्यादा नेगेटिव कैश फ्लो 19 करोड़ का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में है। अब अगर अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न 51.24% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है, एफआईएस की होल्डिंग है 0.13% और डीआईएस की कोई होल्डिंग नहीं है, और पब्लिक की है 48.64% की होल्डिंग। अब चलते हैं, चलिए यहाँ चार्ट पे। मार्केट आज ओपन है। तो अगर हमने अपना व्यू के हिसाब से जो बनाया है वो हमने काफ़ी सेफ्टी रख करके रखा है यहाँ पे कि 152 के बाद ही हम कोई भी प्लान करेंगे, 152 रुपीज़ के बाद, और उसके बाद ही देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। और ऑर्डर ब्लॉक्स भी हैं यहाँ बीच में, तो 152 के बाद ही हम कुछ भी प्लान कर रहे हैं। और इसमें अपने एसएल और पोजीशन साइजिंग का हमेशा की तरह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हर ट्रेड में अपने को अपने एसएल और पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना है। पोजीशन उतनी ही बनानी है जितने का कि अपन ने जितने रुपए का एसएल लिया है, वो एसएल जब लगता है तो हम उस लॉस को कैलकुलेट करके रखें पहले से, और वो हमारे लिए आगे के ट्रेड्स को प्रॉब्लम ना करे, उतना ही लॉस रहे। तो बस इसमें इतना ही है। फिर 152 के ऊपर हम कुछ भी व्यू कर रहे हैं और देखते हैं फिर आगे क्या होता है। चलिए तो फिर नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके, चलिए तो फिर शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंडिया कोर्स हमने रिलीज कर दिया है। और जैसा कि हमने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये जो कोर्स है ये सिर्फ उनके लिए है जिनको यहाँ पे हमारे दिए हुए फ्री एनालिसिस से पहले प्रॉफिट्स हुए हैं, और जो हमारे एनालिसिस को फॉलो करते हैं और देख रहे हैं कि एनालिसिस सही रहते हैं और अच्छे रहते हैं। और इसमें हम अब आगे एक और नई चीज ऐड करने वाले हैं, इंट्राडे स्टॉक्स का भी अब आप लोगों के लिए एनालिसिस करेंगे इन्वेस्टमेंट के साथ में। और एक्सपर्ट ट्रेडिंग इंडिया कोर्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो जिनका पहले यहाँ हमारे फ्री एनालिसिस से प्रॉफिट्स हुए हैं वो ही केवल इस कोर्स को ले, और नहीं हुए हैं तो फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें कि हमारे एनालिसिस किस तरह से रहते हैं और कैसे कितने सही रहते हैं, और उसके बाद ही आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए अपन एनालिसिस शुरू करते हैं।